हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैं हूं इंजीनियर धीरज तिवारी। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए, उनको प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, उनके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वीडियो अंत तक देखना, पूरी एक एक ट्रिक आपको दूंगा मैं, कैसे आप कंपनी ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं। आजकल देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी आपके पास फाइनेंस है, आपके पास अच्छे लेबर्स हैं, आपके पास अच्छे टेक्नीशियंस हैं, मटेरियल है, रिसोर्सेस है, पर कंपनी ग्रो नहीं हो पा रही है। काम मिलते हैं बट काम खराब हो जाते हैं, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह काम बंद पड़ रहे हैं, बहुत सारे लॉसेज झेलने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। दूसरा, आजकल जो चीज़ें हैं, यूट्यूब के अंदर आप वीडियो देखते हैं, उसके अंदर भी ट्रैपिंग ही चल रही है पूरी चीज़ें, कि वो भी किसी को कुछ पता रहता नहीं है, दे आर नॉट टेक्निकल बैकग्राउंड और यूट्यूब पे वीडियो बनाने आ जाते हैं। आई डोंट नो कैसे वो सब वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो चल भी रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात ये है, वो आपको सिखाएंगे कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ग्रो करना है तो आप टाइम पे काम करिए, क्वालिटी में काम करिए, ग्राहक को संभालिए। अरे भैया, ये सब तो सबको पता है, ये सब कैसे करें वो आपको बताना है। आप 5 चीजें बता दो ये करनी है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये चीजें होंगी कैसे, ये कौन बताएगा। तो आजकल YouTube में भी बहुत सारी ट्रैपिंग चल रही है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि हम कैसे ग्रो कर पाए। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमको काम मिलता है, जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है उसको कैसे किया जाए। तो टेंडरिंग प्रोसेस में, दिस इज माय नंबर 1, टेंडरिंग प्रोसेस में हमको जो आजकल जो ट्रेंड चला आ रहा है कि रेट हम अज्यूम करके भरते हैं। रेट अज्यूम करके भरना मतलब जैसे किसी से पूछ लिया कि भाई इसका रेट क्या है, उसने बोल दिया 1000 रुपीज, आपने डाल दिया। या आपको सामने वाले ने बोला कि भाई सामने वाला 1000 रुपए में कर रहा है, आप कितने में करोगे, आपने बोला भैया सामने वाला 1000 में कर रहा है, मैं 900 में कर दूंगा, कोई बात नहीं है। तो यह आदत आपको छोड़नी पड़ेगी सबसे पहली बात तो, क्योंकि वो आप 1000 रुपये आया कैसे पता चला, 900 आया कैसे पता चला, ऐसे हवा में आप अपने हिसाब से रेट डाल रहे हो। भैया ये बहुत गलत आदत है, ये इंडस्ट्री को यह आदत डुबा रही है। जहां जहां भी ये सिस्टम चल रहा है सब बर्बाद हो रहे हैं, तो इसलिए वो आदत छोड़नी पड़ेगी। सेकंड, अगर आपको अपना रेट एनालाइज करिए, रेट एनालिसिस करके रेट भरिए, जो भी रेट भरना रेट एनालिसिस करके भरिए। उसके अंदर उसका पूरा मटेरियल कॉस्ट निकालिए, लेबर कॉस्ट निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, ओवरहेड्स निकालिए, मिनिमम वेस्टेज कैसे होगा वो निकालिए। बाकी सब चीजें कैलकुलेट करके आप एक रेट पे अराइव होगा, वही रेट आपको भरनी है, दूसरा नहीं। एक बेंचमार्क सेट कर लीजिए, यही रेट भरनी है, इससे नीचे मैं काम नहीं करूंगा। तो आपको काम मिले या मत मिले, लेकिन जो भी काम मिलेगा उसमें आप अच्छा कर पाओगे। तीसरी बात होती है जो प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकेशन चेक करिए आप। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हर बार होता है कि 1-2 लाइन ऊपर स्पेसिफिकेशन पढ़े BOQ की या टेंडर की, उसके बाद हम पूरा का पूरा रेट उसी पर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पर रेट आए PCC का आपने चलो भैया 4000 होता है डाल दो, लेकिन उसके नीचे आप जरा पढ़िए, उसके कॉम्पेक्शन करना है या और भी कुछ चीजें करनी है, जमीन के नीचे है, वो सब चीजें आपको बाद में पता चलती है, मतलब उसका आपने रेट ही नहीं डाला और वो भी लॉस में जाता है। फिर आप क्वालिटी खराब करोगे, टाइम पे नहीं करोगे, फिर आपका भी नुकसान और जो इसका काम कर रहे हो क्लाइंट का उसका भी नुकसान। तीसरी चीजें होती है मिसिंग इंपॉर्टेंट हेड्स। मिसिंग इंपॉर्टेंट हेड्स मीन्स क्या है कि आप एनालिसिस जब करते हैं, जब आपने रेट भर दिया, आपके पास काम आ गया, काम में जब चालू किए, पता लगा आपने सेफ्टी की कॉस्ट पकड़ी नहीं है, लाइट पानी की कॉस्ट पकड़ी नहीं है, अनलोडिंग की कॉस्ट पकड़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। आइडियल कंडीशन में आपके इंजीनियर्स बैठे, उनको पगार देना है, लेबर्स को पगार देना है, सब कुछ देना है, आपने वो सब चीजें सोचा नहीं है। एंड ऑफ द डे ये सब आपको लॉस में लेके जा रहे हैं। ये सब आपको डे 1 में सोचना है, टेंडर भरने के पहले, काम लेने के पहले। बाद में आ जाता है वो सब चीजें, आपके ओवरहेड्स बढ़ती रहती है, लॉस चला जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अब क्या करें, कि क्वालिटी खराब करोगे, क्वालिटी खराब हुआ तो काम खराब होगा, काम नहीं खराब होगा तो क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा, आपको ना प्रॉफिट हो रहा है, ना बिजनेस बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, सब सत्यानाश हो रहा है। तो जो भी है वो सब चीजें काम लेने के पहले एनालिसिस करके करेंगे तो प्रॉपर है। चौथी चीज पे मैं बात करूंगा, जो प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना है। प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना है, जब आप एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो उसके प्लानिंग सिस्टम होती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी स्लैब कब भरनी हमको पता ही नहीं है, जब शटरिंग हो जाएगी, जब सलिया हो जाएगा उसी दिन भर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी वो जमाना गया। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, प्रॉफिट के तरीके से काम करना है, क्वालिटी के हिसाब से काम करना है, आगे बढ़ने के हिसाब से काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला स्लैब कब होगा, दूसरा स्लैब कब होगा, तीसरा स्लैब कब होगा, या लास्ट स्लैब कब होगा। फिनिशिंग पूरी शेड्यूल बना के करिए।
पूरा शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल में साइकिल के हिसाब से काम करिए। डे 1 में क्या एक्टिविटी होनी है, डे 2 में क्या एक्टिविटी होनी है, डे 4 में क्या एक्टिविटी होनी है, डे 5 में क्या एक्टिविटी, सब कुछ उसके अंदर आप करिए, तब जाके आप कर पाओगे। हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो भी हमारे पास आता है उसको टेंडरिंग से लेके एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल पूरी सिस्टम में काम करके देते हैं। और वो हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं हमारी कंसल्टेंसी लेके, और काफ़ी डिफरेंस भी फील कर रही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ने। इतना अच्छा काम करके दिया, इतना इंप्रूव करके दिया है उनको कि दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आप भी अपनी सब सिस्टम में काम करिए। आपको फॉर एग्जांपल अगर प्लानिंग हम नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं रहता है किस हिसाब से काम करना है। हमको 300 रन अगर बनाने हैं 50 ओवर में, तो दैट इसका मतलब है 6 रन पर ओवर में जाना है। एक ओवर में 6 रन नहीं, अगले ओवर में 9 रन बना के हम वो कैप अप कर पाएंगे, ओवर कवर अप कर पाएंगे कैसे करना है। तो बिना प्लानिंग के, बिना सिस्टम के, बिना टेक्निकल चीज़ों को इन्वॉल्व काम नहीं करना है। उसके बाद चीज आती है, पांचवी चीज जो है इग्नोरेंस ऑफ इंजीनियर्स, इग्नोरेंस ऑफ कंसल्टेंट इन आवर इंडस्ट्रीज। आज के डेट में सबसे बड़ा इंडस्ट्री को फेल होने का कारण बन चुका। वन ऑफ द बेस्ट रीजन फेल होने का यही है हमारे इंडस्ट्री में, इग्नोरेंस ऑफ इंजीनियर, इग्नोरेंस ऑफ कंसल्टेंट्स। जो भी हो रहा है आज के डेट में, सब कहते हैं मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, मेरे परदादा यही करते थे, मेरे दादा यही करते थे, मेरे पिताजी, हम खानदानी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे रिश्तेदार साइड हैंडल करते हैं, हमारे कजन साइड हैंडल करते हैं, वो भाई इंजीनियर से बढ़ के हो गए सब कुछ। तो अगर ऐसे लोग इंडस्ट्री चलाएंगे कंस्ट्रक्शन की तो कैसे होगा? आप दवाई डॉक्टर से लीजिए, कंपाउंडर से नहीं। तो आपके रिश्तेदार, आपके जो भाई है, अंकल है, वो सब आप कंपाउंडर हैं। डॉक्टर मीन्स इंजीनियर, इंजीनियर काम इंजीनियर ही करता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करता है, वो सब नहीं कर पाएंगे। तो इग्नोरेंस ऑफ इंजीनियर मत करिए। उनको आप जो भी फीस देते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं, उससे 10 गुना आपकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, काम टाइम पे करके देते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट ला के देते हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी में काम होता है, क्लाइंट आपके बढ़ते हैं, बिजनेस ग्रो होता है। इसीलिए आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। बिना कंसल्टेंसी के, बिना इंजीनियर्स के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम मत करिए। ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इसका पूरा अच्छे तरीके से पालन करेंगे, कहीं भी डिफिकल्टी आता है, नहीं हो रहा है, तो हमें उसके लिए आपको बताने के लिए, पूरी ग्रो करने के लिए, आप हमेशा अपना बिजनेस ग्रो करोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, हमेशा क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमेशा क्लाइंट खुश रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। शेयर इसलिए करना कि ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर, छोटे कॉन्ट्रैक्टर बड़े होना चाहते हैं, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट करना चाहते हैं, वो सब इस वीडियो को देखें और इसका फायदा उठाएं, इस तरीके से आगे बढ़ें। अगर उनको कहीं तकलीफ आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनको और हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसका फायदा उठाइए। मेरी अगली वीडियो इससे भी जबरदस्त टॉपिक पे आने वाली है। स्टे विथ मी। थैंक्स।